जीवन में सफलता के लिए फोकस और अनुशासन का महत्व। जीवन में सफलता पाने के लिए फोकस और अनुशासन सबसे जरूरी गुण हैं। हर सफल इंसान की एक खासियत होती है, वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं, आसानी से भटक जाते हैं या जल्दी हार मान लेते हैं। हम में से कई लोग किसी नए काम की शुरुआत तो बड़े जोश और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब कठिनाइयां आने लगती हैं तो हमारा ध्यान भटकने लगता है। हम जल्दी निराश हो जाते हैं और फिर उस काम को छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम परिणाम रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रक्रिया प्रोसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हमें किसी भी कौशल या लक्ष्य में महारत हासिल करनी है तो हमें परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी तरह से प्रक्रिया में डूब जाना चाहिए। जब हम हर दिन बिना किसी हड़बड़ी के धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता खुद ब खुद हमारे पास आती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ध्यान भटकने की है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और अनगिनत मनोरंजन के साधनों ने हमारा ध्यान इतना भटका दिया है कि हम किसी भी काम पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। पढ़ाई करते समय, कोई स्किल सीखते समय या अपने करियर पर मेहनत करते समय भी हमारा दिमाग बार बार कहीं और चला जाता है। इसके अलावा अधीरता, इम्पेशंस और जल्दी परिणाम पाने की लालसा हमें असफलता की ओर ले जाती है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और थोड़े समय में सफलता नहीं मिलती तो हम खुद को हताश और निराश महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें अनुशासन और निरंतरता सबसे अहम होते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड के मुख्य अध्याय और उनके संदेश। अध्याय 1, द प्रैक्टिसिंग माइंड को समझना। ये अध्याय हमें बताता है कि प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना, बिना किसी हड़बड़ी के हर छोटे छोटे कदम पर ध्यान देना और परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रक्रिया का आनंद लेना। अध्याय 2, वर्तमान में रहने की कला। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे माइंडफुलनेस, सजगता हमें अधिक अनुशासित और फोकस्ड बना सकती है और किन व्यावहारिक तरीकों से हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम वर्तमान में बने रहें और अपने काम में पूरी तरह से डूब सकें। अध्याय 3, प्रक्रिया बनाम उत्पाद, प्रगति का रहस्य। ये अध्याय हमें बताता है कि सफलता का असली रहस्य प्रक्रिया को अपनाने में है, न कि केवल परिणाम के पीछे भागने में। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हम चिंता, तनाव और थकान से घिर जाते हैं। लेकिन जब हम प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं तो हमारा सफर आसान और आनंददायक हो जाता है। अध्याय 4, धैर्य और दृढ़ता को विकसित करना। ये अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए हमें समय के साथ धैर्य और दृढ़ता को विकसित करना सीखना होगा। अध्याय 5, अटूट फोकस के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। ये अध्याय हमें समझाता है कि कैसे जानबूझकर किया गया अभ्यास, इंटेंशनल प्रैक्टिस, मानसिक दृढ़ता को बढ़ाता है। अनुशासन और फोकस का आपस में गहरा संबंध है और किन व्यावहारिक तरीकों से हम अपने दिमाग से विकर्षणों को हटाकर गहरी एकाग्रता विकसित कर सकते हैं। अध्याय 6, प्रतिरोध और टाल मटोल पर काबू पाना। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी मानसिक बाधाओं को समझें, सही मानसिकता अपनाएं और अनुशासन को सहज बना लें तो हम किसी भी प्रतिरोध और टाल मटोल की आदत को हरा सकते हैं। अध्याय 7, किसी भी कौशल या चुनौती में महारत हासिल करना। ये अध्याय ये सिखाता है कि किसी भी कौशल को सुधारने के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। अध्याय 8, निरंतरता और आत्मविश्वास की मानसिकता का निर्माण। ये अध्याय ये समझाता है कि बड़ी सफलता के पीछे लगातार आदतें होती हैं। निष्कर्ष, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने काम को एक साधना की तरह देखें और हर दिन सिर्फ अपने सुधार पर ध्यान दें तो हमारा मन शांत रहेगा और हम बिना किसी तनाव के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये किताब बताती है कि हमारा ध्यान हमेशा प्रक्रिया पर होना चाहिए, न कि रिजल्ट पर। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं।